पाक इंग्लैंड तारीखी सीरीज के इंतजार की घड़ियां खत्म। इंग्लिश टीम 17 बरस बाद आज पाकिस्तानी सरजमीन पर इन एक्शन होगी। कप्तान बाबर आजम और जोस बटलर ने ट्रॉफी की रनुमाई कर दी। दोनों टीमों का आखिरी प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम होम सीरीज के लिए पुरजोश। इंग्लैंड जो है ये 17 साल बाद पाकिस्तान आई है तो ये अच्छी बात है। अभी सीरीज होगा तो और मुल्कों को अच्छा पैगाम पहुंचेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर लोगों के लिए खेल के मैदान जो है दोबारा से खुल रहे हैं। क्रिकेट को पाजीराई मिलेगी और हम सब लोगों की एंजॉयमेंट भी बढ़ेगी। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हम उन्हें दिल से खुशामदीद करते हैं। शायकीन क्रिकेट ने 17 बरस बाद इंग्लिश टीम की आमद खुशाइन करार दे दी। खिलाड़ियों का खैर मकदम, कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद भी लगा दी। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। नेशनल स्टेडियम से एक्सपो सेंटर मोड़ तक सड़क आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद रहेगी। स्टेडियम आने वाली दीगर तमाम सड़कें छोटी गाड़ियों के लिए खुली रहेंगी। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। शायकीन के लिए हकीम सईद और मिलेनियम मॉल के करीब ग्राउंड में पार्किंग के इंतजाम। पार्किंग एरिया से स्टेडियम तक शटल सर्विस के जरिए लाया जाएगा। मैच देखने आने वाले शायकीन के लिए टिकट के साथ असल शनाख्ती कार्ड लाजमी करार। बरतानिया में एक अहद का खात्मा। 70 बरस तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूमात की अदायगी। वेस्टमिंस्टर एबी में दुआइया तकरीब। सीनियर सियासतदानों और साबिक वज़ीर आज़म समेत दुनिया भर से 2000 अफराद शरीक हुए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। आनजहानी मुल्क को विंडसर कैसल में सुपर्द खाक कर दिया गया। आनजहानी मलका एलिजाबेथ II 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई। 1947 में शहजादा फिलिप से शादी हुई। 1952 में 25 साल की उम्र में तख्त संभाला। 70 साल दौर इक़्तिदार में बरतानिया समेत दुनिया भर की सियासत में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो अपने मनसब पर बरकरार रहीं। पहली बार 1961 और दूसरी बार 1997 में पाकिस्तान का दौरा किया। दोनों दौरे के दौरान शाही जोड़े का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद लंदन से अमरीका रवाना। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिया और 21 सितंबर को अमरीकी सदर के अशाइया में शरीक होंगे। 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही का मामला उठाएंगे। लंदन में शरीफ बरादरान की 2 दिन में दूसरी मुलाकात। कायद नून लीग ने पंजाब में परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। 2 हफ्तों में तहरीक अदम-ए-एतमाद लाए जाने का इम्कान। पंजाब के नए वज़ीर आला का फैसला। इत्तेहादी की मुशावरत से करने पर इत्तेफाक। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का अज़्म। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर तरीक़ाकार के मुताबिक करने का फैसला। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एतजाज अहसन का बिलावल से क्या मुकाबला। कहाँ चौधरी निसार, कहाँ मरियम नवाज। जरदारी और नवाज शरीफ कभी मेरिट पर सिलेक्शन नहीं कर सकते। कौम कभी इन्हें नया आर्मी चीफ मुंतखब करने की इजाज़त नहीं देगी। इमरान खान के चकवाल के जलसे में मुखालफीन पर वार। आखिरी सांस तक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने का ऐलान। जज धमकी केस में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दीगर दफात पर मुतल्लिका फॉरम पर कार्रवाई जारी रहेगी। प्रोसिक्यूटर ने अदालती हुक्म पर तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाया। आपको तफ्तीश में तकरीर के सिवा कुछ नहीं मिल सका, फिर डिज़ाइन तो मौजूद नहीं रहा। क्या इमरान खान की गुफ्तगू ज़ेर इल्तवा तफ्तीश पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मुकदमा बनाकर दहशतगर्दी की दफात का मजाक बनाया गया। इस गुफ्तगू पर कोई मुकदमा बनता ही नहीं। वकील इमरान खान के तलाए। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना में नाअहली रेफरेंस का फैसला महफूज। PTI चेयरमैन ने तहाइफ का हुसूल तस्लीम किया। फरोख्त किए गए तहाइफ जाहिर नहीं किए गए। वकील नून लीग खालिद इसहाक का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं बल्कि कमीशन है, खुद को अदालत करार नहीं दे सकता। जब तक हाई कोर्ट की निगरानी ना हो कोई इदारा अदालत नहीं बनता। 62(1)F के तहत नाअहली का फैसला करना अदालतों का इख्तियार है। वकील इमरान खान बैरिस्टर अली जफ़र के दलाइल। मरियम नवाज नून लीग की तंजीम साजी के लिए मुतहरिक। पंजाब में मामलात संभाल लिए। सूबे भर के ज़िलाई ओहदेदारों से राब्ते। कारकर्दगी से मुतल्लिक सवालात। मुतहरिक रहनुमाओं को पार्टी ओहदे देने का भी फैसला। गैर फ़ाल ओहदेदारों के बारे में पार्टी को आगाह करने की हिदायत।
पंजाब असेंबली हंगामा आराई केस में वज़ीर आज़म के मुआवनी खुसूसी अता तारड़ की अबूरी जमानत कन्फर्म। अवैस लगारी, राना मशहूद, मिर्जा जावेद लतीफ़ समेत 10 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 20 सितंबर तक तौसी। अता तारड़ ने पंजाब हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। परवेज़ इलाही का इक़्तिदार जल्द ख़त्म होने का भी दावा। MQM के लापता कारकुनों की लाशें मिलने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आज कराची में मुत्तहदा क़यादत को तहकीकात पर एतमाद मिलेंगे। वफ़ाक़ी वज़रा मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पहले ही शहर क़ाइद में मौजूद। नवीद कमर, तारिक चीमा और फैसल सब्ज़वारी की वज़ीर आला सिंध से अहम मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ज़िमनी इंतखाबात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़रा की जानिब से सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का सख्त नोटिस। खिलाफ वर्जी की सूरत में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुआवनत न की तो मजबूरन ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी करना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई हुकूमत तक पैगाम पहुँचाने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीन के वज़ीर दिफा जनरल वाई फेंग से मुलाकात। चीन का सैलाब मुतासरीन के लिए 500 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान। चीनी वज़ीर दिफा का सीपेक मनसूबों की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इज़हार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लड़की समेत 6 अफराद लापता होने का इंकशाफ। अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। IG, महकमे दाखिला सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी। अदालत का फरीक़ैन को 6 हफ्तों में लापता अफराद को बाजियाब करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बिजली बिलों के जरिए KMC टैक्स वसूली पर कराची वाले बरहम। एहतजाजन के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कचरा फेंकना शुरू कर दिया। कॉल सेंटर्स पर कचरे की शिकायत भी दर्ज कराई जाने लगी। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की ऑफिशियल किट की रोनुमाई कर दी गई। मेगा इवेंट की किट को ग्रीन थंडर जर्सी का नाम दिया गया। किट को गहरे और हल्के सब्ज रंग के इम्तिजाज से बनाया गया। सिंध की टीम ने नेशनल T20 कप जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन खैबर पख्तूनख्वा को 8 विकेटों से शिकस्त। शर्जील खान ने 53 और साइम अयूब ने 36 रन की इनिंग्स खेली।